हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत कक्षा 6 के लिए। तो जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज विषय हिंदी कक्षा 6 लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी पुस्तकें हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं कक्षा 6 के लिए खंड विषय हिंदी सत्र 2022-23, जिसे कि हम ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं खंड विषय हिंदी कक्षा 6 के लिए लर्निंग आउटकम्स एच 502 और एच 514 आसपास। इसमें अपने आसपास घटने वाले विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर लिखित रूप से हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखिए लर्निंग आउटकम किस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। बच्चों से उनके आसपास घटी घटनाओं किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सुने और प्रश्न करें, जैसे घटना का कारण क्या था, उस घटना से उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उस घटना को रोका जा सकता था, यदि हाँ तो कैसे, आदि। बच्चों को किसी घटना का उदाहरण देकर उसके कारण, कार्य, कारण, सिद्धांत, महत्व और प्रभाव पर बातचीत करवाएं। उनके आसपास घटित घटनाओं के बारे में हम उनसे पूछेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 1। गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, सन 1921 असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। वाराणसी की सड़क पर एक जनसमूह चला जा रहा था। समूह में 15 वर्षीय एक निर्भीक बालक बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था। अचानक घुड़सवार पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगी। बहुत से लोग बंदी बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक बालक भी था। उसे न्यायालय में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया, पिता का नाम? उत्तर मिला, स्वाधीनता। न्यायाधीश कुछ चौंके, फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक उसी स्वर में कहा, जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेत मारने का दंड दिया। प्रत्येक बेत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी, पर बेत पड़ते ही बालक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आज़ाद पुकारने लगे। तो यह हमारा गद्यांश था। इस पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, वाराणसी की सड़क पर कौन सा दृश्य था? वाराणसी की सड़क पर एक जनसमूह का दृश्य था, जो कि भीड़ लगी हुई थी। चंद्रशेखर तिवारी, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके ऊपर जो कोड़े पड़ रहे थे, उसे देखने के लिए जनसमूह भीड़ थी। फिर प्रश्न नंबर 2, किस घटना के कारण चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आज़ाद पुकारा जाने लगा? जब चंद्रशेखर को न्यायालय में उपस्थित किया गया, न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आज़ाद। इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आज़ाद पुकारने लगे। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, इस घटना से चंद्रशेखर के किस गुण का पता चलता है? उत्तर, इस घटना से चंद्रशेखर के प्रति देशभक्ति एवं बलिदान के भाव व्यक्त होते हैं। आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इस घटना का केंद्रीय बिंदु क्या है? इस घटना का केंद्रीय बिंदु असहयोग आंदोलन है। इस घटना में असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। तो इस तरह से हमने गद्यांश को पढ़कर अभ्यास 1 के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब हम देखते हैं अभ्यास 2। अभ्यास 2 में हमें दिया हुआ है, अपने आसपास घटित या सुनी पड़ी किसी संवेदनशील घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि उस घटना ने आपको क्या प्रभावित किया। तो आप अपने आजू बाजू में घटी हुई घटना या आपने कहीं देखी है उस घटना या कहीं सुनी है उस घटना का वर्णन यहाँ कर सकते हैं, और उस घटना से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख लीजिए। उसके बाद अगला है मूल्यांकन 11। देखिए, नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ वार्तालाप क्या है। कुलदीप, माँ तुम सुनती तो हो नहीं?
बड़े जोर का तूफान आया, नदियों में बाढ़ आ गई। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े हैं, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, इनको कपड़े और पैसे देना चाहिए। माँ, सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। कुलदीप क्या कहता, नदी का सारा पानी गांव में भर गया है और नदी अभी भी बढ़ रही है। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसा कहा गया, मैं जा रहा हूँ। कुलदीप अपनी माँ से चर्चा करते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया? तो उक्त वार्तालाप में बाढ़ या तूफान से हुए नुकसान की घटना का उल्लेख किया गया। बाढ़ और तूफान से जो नुकसान हुआ उसके बारे में यहाँ पर इस घटना का उल्लेख किया गया। फिर है प्रश्न नंबर 2, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बाढ़ के कारण गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, मकान गिर गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस प्रकार बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फिर देखेंगे किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए? तो किसी आपदा के समय हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। आपदा के समय हमें लोगों के लिए रोटी, कपड़ा एवं मकान आदि की पूर्ति करना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मूल्यांकन 11 अभ्यास 1 और 2 जो कि हमारा था एच 502 और एच 514 आसपास लर्निंग आउटकम्स पर आधारित था। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।